Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 45 or lesson 45. In this lesson, we shall read about that kinds of sentences in which at last हुई है, हुए हैं, हुआ है. अर्थात इस लेसन में, इस पार्ट में हम उन वाक्यों पर विचार करेंगे, उन वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिसके अंत में हुआ है, हुई है, हुए हैं लिखा रहता है. तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए कैसे हम वाक्य का अर्थ समझते हुए इसको कैसे बनाएंगे, इस पर विचार करना है. तो आइए देखते हैं. जैसा कि लिखा हुआ है कि पार्ट 45 अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वैसे वाक्य जिसके अंत में हुआ है, हुई है, हुए हैं लिखा रहता है. इसमें कंफ्यूजन होता है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कि इसमें तो रहा है, रही है नहीं है, लेकिन फिर भी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बन रहा है. तो इसी के लिए इसको अलग बनाया गया है कि इस सेंटेंस के अंतिम वर्ड से, जैसे हुआ है, हुई है, हुए हैं, से यह पता चलता है कि यह काम अभी समापन नहीं हुआ है, अर्थात काम अभी चल रहा है, काम अभी जारी है, प्रोग्रेस में है. इसलिए इस वाक्यों का, इन वाक्यों का, इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत ही करते हैं और उन नियमों का इस्तेमाल भी इन क्रियाओं में करते हैं. जैसे सेंटेंस में है कि जिसके अंत में हुआ है, हुई है, हुए हैं. एक एक इसका एग्जांपल देखें. जैसे वह सोया हुआ है. ठीक है, क्या है? वह सोया हुआ है. आगे तो क्या होगा? ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे तो आर लिखेंगे, आई रहेगा तो एम लिखेंगे. ही इज स्लीपिंग. बहुत आसान है. ही इज स्लीपिंग हो गया. वे लोग बैठे हुए हैं. प्लूरल का देखिए, वे लोग बैठे हुए हैं. वे लोग बैठे हुए हैं. दे आर सिटिंग. दे आर क्या होगा? सिटिंग. अब है कि कोई पेड़ से लटका हुआ है, उसका कैसे बनाएंगे? कोई पेड़ से लटका हुआ है. ठीक है. तो कोई की अंग्रेजी यहां क्या होगी? और कोई की अंग्रेजी जो होगी वो सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, इस पर भी ध्यान देना है. तो कोई का अंग्रेजी होगा समवन. क्या होगा? समवन. समवन. और यह सिंगुलर होगा इज. ठीक है. अब है लटकना. तो लटकना की अंग्रेजी क्या होगी? हैंगिंग. हैंगिंग. और कहाँ लटका हुआ है? तो पेड़ से उसकी दूरी बना रहा है, तो फ्रॉम ट्री. वह पेड़ से लटका हुआ है. समवन इज हैंगिंग फ्रॉम ट्री. अब देखिए, खुशी बिछावन पर लेटी हुई है. खुशी बिछावन पर
लेटी हुई है। बिछावन पर लेटी हुई है। तो खुशी इज, अब लेटना की अंग्रेजी क्या होती है? लाइंग। खुशी इज लाइंग ऑन द बेड। खुशी बिछावन पर लेटी हुई है। बंदर कुर्सी पर बैठा हुआ है। बंदर कुर्सी पर, बंदर कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो क्या एक बंदर है, तो मंकी इज सिटिंग ऑन द चेयर। ऑन क्यों होगा? जब सटा हुआ संपर्क रहेगा तो वहां ऑन हो गया। तो क्या हो गया? मंकी इज सिटिंग ऑन द चेयर। देखिए, मेरी माँ यहाँ आई हुई है। ठीक है, तो क्या होगा? माई मदर इज कमिंग यहाँ हियर। मैं स्कूल पहुंचा हुआ हूं। मैं स्कूल पहुंचा हुआ हूं। मैं स्कूल पहुंचा हुआ हूं, तो क्या होगा? आई एम रीचिंग टू स्कूल। मैं स्कूल पहुंचा हुआ हूं या मैं स्कूल पहुंचा हूं। ठीक है, अब देखिए, वे लोग मेरे पास आए हुए हैं। वे लोग मेरे पास आए हुए हैं, प्लूरल हो गया। दे आर कमिंग टू मी। मेरे पास पहुंचे हुए हैं। मेरी बड़ी बहन वहां गई हुई है। इसका ये मतलब हुआ गई है, अभी लौटी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? माई बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर इज गई हुई है। गोइंग कहाँ? देयर। अगर यहाँ वहां पर रहता तो एट देयर लगा देते, लेकिन नहीं है तो नहीं है। तो इस प्रकार आप देख चुके पार्ट 45
प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऐसे वाक्य, ये सब जितने वाक्य हैं सब किसके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वैसे वाक्य जिसके अंत में हुआ है, हुई है, हुए हैं लिखा रहता है, तो उसका रूल है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, चाहे जो भी हो, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और आई होगा तो एम, क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऑफ अदर वर्ड्स। जैसे देखिए, वह सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग। वे लोग बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग। कोई पेड़ से लटका हुआ है, समवन इज हैंगिंग फ्रॉम ट्री। खुशी बिछावन पर लेटी हुई है, खुशी इज लेइंग ऑन द बेड। फिर अगला है, बंदर कुर्सी पर बैठा हुआ है, मंकी इज सिटिंग ऑन द चेयर। बैठा है, अभी वहां से उठा नहीं है, हटा नहीं है, वहीं पर जारी बैठने का काम उसका, इसलिए कंटिन्यूअस मेंटेन कर रहे हैं। मेरी माँ यहाँ आई हुई है, माई मदर इज कमिंग हियर। हियर नहीं, हियर, सॉरी। मैं स्कूल पहुंचा हुआ हूँ, आई एम रीचिंग टू स्कूल। ठीक है। वे लोग मेरे पास, देखिए यहाँ छूट गया है, इसलिए रिवाइज किया जाती है। रिवाइज करने पर बोलने में आदमी बोलता है, लिखने में छूट जाती है, तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, सॉरी। अगर बोल रहा हूँ, बोलने में गलतियां हो सकती हैं, अगर हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, रिवाइज करने के समय पकड़ में आ गया कि वे लोग मेरे पास आए हुए हैं, दे आर कमिंग टू मी। अगला है, मेरी बड़ी बहन वहाँ गई हुई है, तो माई बड़ी बहन का एल्डर सिस्टर इज गोइंग देयर। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुरुजनों, अभिभावकों, इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वैसे वाक्य जिसके अंत में हुआ है, हुई है, हुए हैं लगा रहता है, उन वाक्यों को आप बनाना बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से सीख गए होंगे, ये हमको उम्मीद है। इसलिए इस टीचिंग्स को, लेसन को, शिक्षा को, पढ़ाई को यदि मेरी तरकीब अच्छी लगती है तो मेरे आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे टीचिंग्स को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरी जगह अपने हित दोस्तों, बंधुओं, साथियों को भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि आप ही की तरह वो लोग भी इस लेंस का, इस टेंस का, इस लेसन का फायदा उठा सकें। और अंत में फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले लेंस में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टाटा।